वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ आप लोगों को लुत्फ़ अंदोज़ कर रही हैं तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और अच्छे कमेंट्स करके अपने प्यार का इज़हार करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी है एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी दरिया के किनारे एक सेब का दरख्त था जिस पर चमकदार लाल रसीले सेब लगे थे। उसी दरख्त पर एक बंदर भी रहता था। एक दिन बंदर रोज़ाना की तरह सेब के दरख्त पर बैठकर रसीले और मज़ेदार सेबों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि अचानक उसने क्या देखा कि दरिया में एक मगरमच्छ नमूदार है। मज़ेदार सेबों को देखकर मगरमच्छ के मुंह में पानी भर आया और वो बंदर से सेब मांगने लगा। बंदर को बहुत खुशी हुई और उसने सेब उतारने में मगरमच्छ की मदद की। बंदर ने कुछ सेब मगरमच्छ को उसकी बीवी के लिए भी दिए। मगरमच्छ जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बहुत खुश हुई और मज़े से सेब खाने लगी। मगरमच्छ की बीवी को बंदर का दिल खाने की ख्वाहिश हुई। उसने मगरमच्छ से कहा कि जाओ और उस बंदर का दिल लेकर आओ। मगरमच्छ को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बीवी के बहुत इसरार करने पर उसे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि उसने अपने शौहर से कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अपनी जान दे देगी। फिर न चाहते हुए अगले दिन मगरमच्छ जब दरिया के किनारे पहुंचा तो उसने बंदर को अपने घर आने की दावत दी। बंदर ने खुशी खुशी दावतनामा कबूल कर लिया और झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वो दोनों सफर पर रवाना हो गए। जब वो दरिया के बीचों बीच पहुंचे तो मगरमच्छ ने दरिया के अंदर डुबकी लगाना शुरू किया और अपने मंसूबे के बारे में उसे बताया। बंदर पहले तो डर गया, लेकिन उसने अपने खवास नहीं गंवाए और उसे एक तरकीब सूझी। उसने बेवकूफ़ मगरमच्छ से कहा कि वो अपना दिल तो उस सेब के दरख्त पर ही छोड़ आया है, हम वापस जाकर उसे ले आते हैं। बेवकूफ़ मगरमच्छ उसे दोबारा किनारे पर ले गया और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे तो बंदर झट से दरख्त पर चढ़ गया और यूं बंदर की जान बच गई। और बंदर कहने लगा कि तुम इस दुनिया के सबसे बेवकूफ़ जानवर हो और तुम पर यकीन करना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। जी तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें अपने दुश्मनों से मुहतात रहना चाहिए। हो सकता है कि जिसे आप अपना सच्चा दोस्त समझ रहे हो वही आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन हो, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिए।